रीवा जिले में साल 2024 में अपराधों में खासा इजाफा हुआ है। वर्ष 2023 की तुलना में 2024 में सबसे ज्यादा साइबर और महिला अपराध के मामले सामने आए हैं, जिसको लेकर एसपी विवेक सिंह ने लोगों से अपील की और कहा कि अपराध और अपराध करने वालों से दूर रहें और अगर ऐसी कोई संदिग्ध गतिविधियां संचालित होती हैं तो उनकी जानकारी पुलिस को दें। हम आपको बता दें कि वर्ष 2023 की तुलना में वर्ष 2024 में ट्रेडिशनल क्राइम यानी कि मर्डर, हत्या का प्रयास और लूट की घटनाएं विगत वर्षों के समान ही हैं, लेकिन महिला अपराध और साइबर क्राइम यह पुलिस के लिए चैलेंजिंग रहा, जिसमें साइबर क्राइम के मामलों में लगातार वृद्धि हुई है। न केवल संख्या में बल्कि राशि में भी वृद्धि हुई है। लगातार साइबर ठगों के द्वारा नए नए तरीके इजाद कर लोगों से ठगी की जा रही है। आइए सुनते हैं रीवा एसपी विवेक सिंह को उनका क्या कुछ कहना है और उन्होंने जनता से क्या अपील की है। दिसंबर महीना चल रहा है, क्या लगता है किस प्रकार के मामले सबसे ज़्यादा सामने और क्राइम में कितना बढ़ोतरी हुई घटी है, क्या हुआ? अगर हम क्राइम के फिगर्स की बात करें तो अमूमन 2023 से कंपेरिजन करें या 2022 से कंपेयर करें तो जो क्राइम है, जो ट्रेडिशनल क्राइम जिसको हम बोलते हैं, मर्डर है, अटेम्प्ट टू मर्डर है या अन्य है, लूट है, चोरी है, तो वो अमूमन एक ही बराबर है, बलात्कार है, सभी ऑलमोस्ट बराबर हैं। एक जो बड़ा चैलेंज हमारे लिए निकल के आया है वो है साइबर क्राइम। पिछले साल और इस साल तो काफ़ी अधिक है, जिसमें साइबर क्राइम में बहुत अधिक बढ़ोतरी हो रही है, ना सिर्फ संख्यात्मक रूप से बल्कि उसकी राशि जो है वो भी बहुत अधिक बढ़ोतरी हुई है और जो तरीके हैं उसको वारदात को करने के लिए वो भी नए नए तरीके से लोग आ रहे हैं। पहले होता था कि एक दो सिंपल तरीके से होता था कि ओटीपी पूछ लिया, ये सारी चीज़ के लिए। अब उसको बहुत ही उसको कॉम्प्लेक्स तरीके से करते हैं और बहुत ही साइकोलॉजिकल तरीके से वो पीड़ित को अपने भरोसे में लेते हैं, फिर उसको उससे राशि का गबन करते हैं। तो एक ये बड़ा क्राइम हमारे इस तरह का क्राइम अभी इस साल और ज़्यादा वो मुखर होके आया है। सर, महिला अपराध को लेकर भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, लगातार सारी चीज़ें सामने आ रही है महिलाओं को लेकर। निश्चित रूप से एक ये भी ट्रेंड हम देख रहे हैं कि महिला अपराध में जो बढ़ोतरी हुई है, संख्यात्मक रूप से नहीं उतनी बढ़ोतरी हुई, लेकिन कुछ कुछ घटनाक्रम ऐसे थे जो कि काफ़ी विचलित करने वाले थे, काफ़ी वो चिंतित करने वाले हैं। उसमें ये भी देखा गया कि कुछ नाबालिग बच्चों का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है महिला क्राइम्स में, जो कि जिनकी उम्र अभी खेलने की है, पढ़ने की है, 12 साल, 14 साल, ऐसे बच्चों की इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। इसके साथ साथ जो सोशल मीडिया का है उसका दुष्प्रभाव बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है और जिसको लेके महिला क्राइम्स में बढ़ोतरी भी हो रही है। कुछ कुछ जो क्राइम्स हैं वो नशे की चपेट में आके कुछ युवक हैं इस तरह के क्राइम्स कर रहे हैं और कुछ ऐसे भी हैं जहां हमने एक चिंताजनक बात है कि परिवार के अंदर भी इस तरह के क्राइम्स हो रहे हैं और इसमें जो समझ में आ रहा है कि जो सामाजिक ताना बाना है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब्ड हो रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे जो हमारे फैमिली वैल्यूज़ हैं या उसकी वजह से भी है। और कानून सख्त इसमें लगातार बनाए जा रहे हैं और पुलिस भी कार्रवाई कर रही है, लेकिन और अधिक इसमें हमको हर तरीके से प्रयास करने की ज़रूरत है ताकि इस तरह के क्राइम्स को हम रोक लगा सकें और आरोपियों को हम दंडित कर पाएँ। सर, रीवा जिले के लिए एक अभिशाप भी है कोरेक्स, बड़ी तेजी से विकास किया, बढ़ा और हालांकि कहीं ना कहीं पुलिस को द्वारा कार्रवाई भी की गई, कई बड़ी कार्रवाई हुई, सागर में कोरेक्स पकड़ी गई। सर, क्या मानते हैं? नशा किसी भी प्रकार का होता है वो एक अभिशाप के रूप में ही है किसी के जीवन में और उसके परिवार के जीवन में भी उससे बड़ा अभिशाप होता है। अभी डीजीपी सर ने भी हम लोग को और माननीय सीएम साहब और डिप्टी सीएम सभी ने हमको निर्देशित किया है कि नशे के खिलाफ हमको प्रभावी कार्रवाई करनी है। नशा एक ऐसा वो है कारण है जो कई सारे अपराधों के जड़ में वो है और कहीं न कहीं वो सिर्फ़ अपराध ही नहीं, वो पूरा परिवार और समाज को भी विपरीत दिशा में मोड़ता है। तो इसको लेके हम लगातार कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। जैसा आप सभी को मालूम है, कोरेक्स में हमने लगातार कार्रवाइयाँ की हैं, जो कि इस विंध्य एरिया के एक ख़ास वो उसमें था कि इस तरह का नशा यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रचलित है। और इसके साथ-साथ अन्य तरह के एक नशे पे हमने गांजा और जो टैबलेट्स का नशा है, उसपे भी लगातार कार्रवाई की हैं। कुछ ब्राउन शुगर का भी हमको जानकारी लगी थी, उस पे भी हमने बड़ी कार्रवाई की है। इसमें पुलिस की कार्रवाई के साथ-साथ समाज की जागरूकता भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ख़ासकर जो हमारा युवा वर्ग है, जो बच्चे हैं, उनको भी जागरूक होने की बहुत आवश्यकता है कि एक बार इस दलदल में फँसते हैं तो उससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। और अगर इस दलदल में फँस जाते हैं तो आपका भविष्य, आपका
परिवार आप और आपका जो समाज के बीच में उठना बैठना है, सभी चीज़ प्रभावित हो जाता है और कहीं न कहीं आप एक लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट में इसमें आते हैं। और इसमें इस तरह की चीज़ों में ना ही किसी के दबाव में पड़ें, ना ही उत्सुकतावश पड़ें और इस तरह की चीज़ों में अपने मित्रों को, अपने जो भी साथी हैं, उनको भी इस तरह की चीज़ों में पढ़ने से रोकें और कहीं जानकारी मिले तो पुलिस से साझा ज़रूर करें उस चीज़ को।